जो है वो भौतिक, राशियों, मात्रक, विमा और मापन एवं जो विभिन्न मात्रक यंत्रों के बचे हुए जो प्रश्नों को देखेंगे दिए 44 नंबर से हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। 43 नंबर जो है वो प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था, तो आज जो है 44 नंबर से हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है वो कौन-सा एक ऊर्जा का मात्रक नहीं है, तो जूल है, वाट आपका घंटा है, न्यूटन मीटर है, किलोग्राम जो है मीटर आपका जो है प्रति सेकंड स्क्वायर नहीं है, तो डी आपका सही हो जाएगा। देख सकते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो है वो ऊर्जा का मात्रक नहीं होता है। यह बल का मात्रक है, जबकि शेष अन्य जो है सभी मात्रा ऊर्जा के मात्रक है। बल इक्वल टू जो है वो आपका होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है, यानी एफ इक्वल टू एम इंटू ए हो जाएगा। बल का मात्रक जो है वो केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर अथवा जो है वो न्यूटन हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं कि चालक जो है वो वैद्युत प्रतिरोध की इकाई है, तो ओम होती है, तो डी सही हो जाएगा। किसी जो है वो चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की जो है वो इकाई ओम आपका होती है। किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर जो है वो चालक के परमाणुओं तथा अन्य जो है वो कारकों द्वारा धारा प्रवाह के मार्ग में उत्पन्न किए गए रुकावट को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इसका जो है एसआई मात्रक ओम आपका होता है। अगला देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि ओम मीटर है, तो आपका प्रतिरोधकता का जो है वो आपका मात्रक है, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि ओम मीटर जो है प्रतिरोधकता का जो है मात्रक है। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो चालक में गतिशील इलेक्ट्रॉन अपने जो है मार्ग में आने वाले परमाणुओं में इससे जो है निरंतर टकराते रहते हैं। इससे जो है इनकी ऊर्जा का ह्रास होता है, इसे ही जो है वो प्रतिरोध कहा जाता है। प्रतिरोध का मात्रक जो है ओम होता है। देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रतिरोधकता के जो है एसआई मात्रक है, यानी अंतर्राष्ट्रीय मात्रक को सही आपका जो रूप से दर्शाया गया है, तो ओम मीटर हो जाएगा, तो डी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे अगले प्रश्न में देखेंगे, बताया जा रहा है कि निम्नलिखित भौतिक जो है वो राशियों में से किस एक की जो विमाई प्लांक आपका नियतांक यानी एच की विमाओं के समान होती है, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है वो कोणीय संवेग हो जाएगा। यहाँ पे आप जो है वो बी आप करेक्ट मानेंगे। इसका जो है वो सूत्र आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ देखेंगे स्पेशली यांत्रिक शक्ति की जो है वो इकाई है, तो स्पेशली यहाँ पे जो है वो बी सही हो जाएगा, वाट सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं डिटेल में बताया जा रहा है कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। पी इक्वलिटी जो है वो डब्ल्यू बटा टी जूल आपका प्रति सेकेंड अथवा वाट हो जाएगा। यांत्रिक शक्ति का जो है वो आपका मात्रक जूल प्रति सेकेंड अथवा वाट होता है, जबकि जो यांत्रिक ऊर्जा का जो मात्रक जूल होता है। अगला यहाँ देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि प्रणोद और जो है आवेग के बीच अनुपात की जो इकाई निम्नलिखित में से किसके समान है, तो आवृत्ति के समान है, तो ए सही हो जाएगा। प्रणोद या थ्रस्ट की जो है वो इकाई बराबर आपका न्यूटन है। आवेग की इकाई बराबर जो है न्यूटन माइनस सेकेंड हो जाएगा। दोनों का अनुपात जो है प्रणोद बटा जो है आवेग हो जाएगा और न्यूटन बटा जो है न्यूटन सेकेंड हो जाएगा, यानी 1/सेकेंड हो जाएगा। हम जानते हैं कि आवृत्ति बटा जो है 1 बटा आवर्तकाल, यानी आवर्तकाल को सेकंड में मापते हैं। अतः प्रणोद एवं जो है आवेग की इकाई का अनुपात आपका आवृत्ति की इकाई के बराबर होता है वो आपका आवृत्ति की इकाई के बराबर है। यहाँ देख सकते हैं आप यहाँ पे कि जो है वो आवृत्ति बटा जो है वो 1 बटा आवर्तकाल, यानी आवर्तकाल को सेकंड में मापते हैं। और अतः जो है प्रणोद एवं जो है आवेग की इकाई का अनुपात यानी आवृत्ति की इकाई के बराबर है। यहाँ देख सकते हैं अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि एक जो है रेडियो सक्रिय स्रोत की सक्रियता की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी एक है, तो बेकुरल है, तो बी सही हो जाएगा। जिस दर से किसी जो है रेडियो सक्रिय पदार्थों के जो है वो नाभिकों का क्षय होता है, उसे उस जो है पदार्थ की क्षय दर या सक्रियता दर कहते हैं। रेडियो सक्रिय पदार्थ की सक्रियता की एसआई इकाई यानी जो मात्रक बेकुरल है। 1 बेकुरल बराबर 1 क्षय प्रति सेकेंड। इसके जो है वो बड़े मात्रक क्यूरी यानी सी या आई तथा जो है वो रदरफोर्ड है। जबकि जो टेस्ला आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। सीमेंस जो है वो आपका विद्युत चालकता तथा जो है लक्स जो है वो प्रतिनिधित्व घनत्व का मात्रक है।
यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है स्पेशली कि निम्न में से जो है वो निम्नलिखित युग्म में से किस एक की एक समान बीमा नहीं है, तो आपका घनत्व एवं जो विशिष्ट आपका गुरुत्व का एक समान बीमा नहीं है। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का है, फोकस दूरी और ऊंचाई का है, गुरुत्वीय बल और घर्षण बल का है, तो बी सही नहीं है। यहाँ देख सकते हैं घनत्व बटा जो है वो द्रव्यमान बटा आयतन हो जाएगा। घनत्व की बीमा जो है वो द्रव्यमान की बीमा बटा जो है वो आयतन की बीमा हो जाएगा। घनत्व की बीमा बटा जो है वो आपका घनत्व की बीमा जो होता है m और जो है वो l का आपका क्यूब हो जाएगा, तो m और आपका जो है l का क्यूब हो जाएगा ब्रैकेट में। यहाँ देख सकते हैं घनत्व की बीमा जो है वो m l -3 हो जाएगा, यानी जो भी इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। विशिष्ट जो है घनत्व यानी जो है विशिष्ट गुरुत्व एक जो है बीमाहीन राशि है। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि आवेग की जो है वो बीमा वही है जो कि आपका रेखीय संवेग की है। तो आवेग और रेखीय संवेग की एक ही है, तो आपका डी सही हो जाएगा। आवेग बराबर जो है वो बल इंटू समय है। आवेग की बीमा जो है वो बल की बीमा इंटू समय की बीमा है। MLT आपका -2 इंटू 2 हो जाएगा, तो MLT आपका -1 हो जाएगा। रेखीय संवेग जो है वो द्रव्यमान इंटू वेग हो जाएगा, यानी P = mv हो जाएगा। उसके अलावा P की जो बीमा यानी M की बीमा इंटू V की बीमा हो जाएगा, तो M आपका इंटू LT जो है -1 हो जाएगा। P की बीमा जो है MLT आपका -1 हो जाएगा। चलिए यहाँ देख लेते हैं, स्पेशली बताया जा रहा है कि गुरुत्वीय स्थिरांक की बीमा आपका डायमेंशन क्या है, तो m-1 और L³ T-2 हो जाएगा। तो गुरुत्वीय आपका स्थिरांक यानी G बटा जो है वो कैपिटल G बटा जो है स्मॉल g RE स्क्वायर बटा ME हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं गुरुत्वीय आपका स्थिरांक की बीमा जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, मिलान करना है। तो यहाँ दूरी का क्या हो जाएगा, तो दूरी जो है वो स्पेशली प्रकाश वर्ष की इकाई हो जाएगी। और यह पदार्थ की मात्रा जो है मोल होता है। आवेश विद्युत आवेश की बीमा जो है वो विद्युत आवेश की मात्रा जो है वो कुलम्ब हो जाएगा। ऊर्जा का जो है वो आपका वाट घंटा हो जाएगा। तो 3 1 2 4 आपका ए सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रकाश आपका वर्ष दूरी का मात्रक होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर जो है 9.461 इंटू 10⁻15 मीटर, या जो है वो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। मोल पदार्थ की जो मात्रा की इकाई है, 1 मोल बराबर जो है 22.4 लीटर हो जाएगा। विद्युत आवेश की जो है वो मात्रा की इकाई कूलम होती है। ऊर्जा को वाट घंटा या किलोवाट घंटा में मापते हैं। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है भौतिक राशि की इकाई वही है जो दाब की है, तो प्रतिबल हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि किसी जो है वो सतह के प्रति आपका इकाई क्षेत्रफल पर कार्य कर रहे बल आपका दाब कहलाता है। दाब एक जो है वो अदिश राशि है। इसका मात्रक या इकाई जो है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल है। किसी वस्तु पर जो है विरूपक बल लगाने पर समयावस्था में वस्तु की अनुप्रस्थ काट के एकक आपका क्षेत्रफल पर जो है वो कार्य करने वाले आंतरिक प्रतिक्रिया जो है वो बल को प्रतिबल कहते हैं। इसका जो है मात्रक या इकाई जो है वो आपका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए यहाँ देख सकते हैं प्रेरक के जो SI मात्रा का जो है वो प्रति केच, इसका जो अर्थ है तो हेनरी है, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि प्रेरकत्व जो है किसी आपका विद्युत चालक या कुंडली की प्रवृत्ति है जो आपका इसके माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत प्रवाह में परिवर्तन के विरोध करती है। जब कुंडली में बहने वाली जो है धारा के मान में परिवर्तन होता है तो यह धारा में परिवर्तन का विरोध करती है। कुंडली के इस जो है गुण को प्रेरकत्व आपका कहते हैं। प्रेरकत्व कहते हैं। प्रेरकत्व का जो है SI मात्रक हेनरी है, जिसे जो है वो H यानी कैपिटल H प्रदर्शित करते हैं। प्रेरकत्व एक जो है वो अदिश राशि है। यहाँ देख सकते हैं एक डाइंग जो है वो आपका सीजीएत पद्धति में बल की मात्रा किसके बराबर है, तो 10⁻⁻ आपका 5 kg मीटर प्रति स्क्वायर आपका हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। ऐसा जो है वो पद्धति में बल का जो मात्रक न्यूटन आपका होता है।
1 न्यूटन बराबर जो 1 किलोग्राम मीटर आपका जो है प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी 1 किलोग्राम बराबर जो है वो आपका 1000 ग्राम होता है। एक जो है वो मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। 1 न्यूटन बराबर जो है 1 × 1000 इंटू आपका 100 ग्राम सेंटीमीटर जो है वो प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी, यानी जो है वो 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। उसके अलावा देख सकते हैं कि 1 न्यूटन बराबर जो है वो 10⁵ डाइन हो जाएगा। एक डाइन बराबर जो है 10⁻⁻5 न्यूटन हो जाएगा। 1 न्यूटन बराबर जो है 10⁻⁻5 आपका किलोग्राम आपका मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। इसे ही जो CGS पद्धति में बल का मात्रक कहा जाता है। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि आपका जो खगोलीय आपका दूरियाँ प्रकाश वर्ष में जो है वो मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो प्रकाश की गति यानी स्पीड सदैव एक समान होती है, तो डी सही हो जाएगा। आइंस्टीन के अनुसार इस जो है ब्रह्मांड में केवल एक जो है वो चीज़ निरपेक्ष है, वह है आपका प्रकाश की गति। बाकी सब कुछ सापेक्ष है। प्रकाश जो है लगभग आपका 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करता और यह पूरे ब्रह्मांड में हमेशा समान रहता है। इसलिए खगोलीय दूरियों को प्राय जो प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। एक आपका प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश निर्वात में एक जो है वर्ष में पूरी करता है। देख सकते हैं एक आपका खगोलीय एकक आपका औसत दूरी है, तो चलिए देख लेते हैं। तो औसत दूरी है यहाँ पे पृथ्वी और जो है वो सूर्य के बीच की, तो ए सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी को एक खगोलीय एकक यानी 1 जो है वो एस्ट्रोनॉमिकल आपका यूनिट कहा जाता है। पृथ्वी से जो है वो आपका सूर्य की औसत दूरी जो है वो 14.98 करोड़ किलोमीटर है। अतः एक जो है खगोलीय यूनिट का मान भी जो है वो 14.98 करोड़ किलोमीटर होगा। खगोलीय यूनिट जो है वो विभिन्न तारों के आपका मध्य दूरी मापने का पैमाना है। प्रकाश वर्ष तथा जो है पार्सेक भी खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी मापने की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष बराबर जो है वो 9.46 इंटू आपका 10⁻15 मीटर आपका होता है, जबकि जो 1 पार्सेक बराबर जो है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। यहाँ देख सकते हैं किसी जो है वो किसी कमानी यानी स्प्रिंग के बल स्थिरांक के की इकाई है, तो न्यूटन आपका जो प्रति मीटर हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे एफ को जो है वो बल को जो है एफ में डिनोट किया गया, विस्थापन को एक्स में, बल स्थिरांक को आपका जो है वो किया गया है के में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूटन का जो बल का जो SI मात्रक है, मीटर जो है वो विस्थापन का SI मात्रक हो जाएगा। चलिए यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है किलोवाट जो है वो आवर किसकी जो इकाई है, तो आपका विद्युत ऊर्जा की है, तो सी सही हो जाएगा। किलोवाट जो है वो घंटा विद्युत ऊर्जा की इकाई है। 1 आपका जो किलोवाट है माइनस जो है वो आपका घंटा, तो आप देख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁻6 जो है वो आपका वाट सेकंड हो जाएगा, यानी 3.6 इंटू 10⁻6 जो है वो जूल हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो बताया गया है कि स्पेशली जो है वो अल्फ़ा बीटा टी और यहाँ पे जो है वो लैम्डा संबंध में जो है वो ए और लैम्डा को जो है वो मीटर में तथा जो है टी को जो है सेकंड में मापा जाता है, तो बीटा का जो है SI मात्रा क्या होगा, तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। MS आपका -1 जो है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो मीटर प्रति सेकंड है, स्क्वायर नहीं है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे। चलिए ये सॉल्व करना हमारा काम नहीं है। चलिए यहाँ देख सकते हैं मापन से संबंधित टॉपिक को देखेंगे, तो तेल का जो है वो एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है, तो 159 आपका लीटर होता है, तो बी सही हो जाएगा। तेल का जो है वो एक बैरल 159 लीटर के बराबर होता है। कच्चा तेल मापने में सामान्यतः जो है वो बैरल यूनिट का उपयोग किया जाता है। यहाँ देख सकते हैं कि लंबाई की जो है वो सबसे छोटी इकाई है, तो फर्मी मीटर है, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं 1 माइक्रोन बराबर जो है वो 10⁻⁻ आपका 6 मीटर, 1 नैनोमीटर बराबर जो है वो 10⁻⁻9 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर जो है 10⁻⁻10 मीटर, 1 फेर्मी मीटर बराबर जो है 10⁻15 मीटर हो जाएगा। लंबाई की सबसे छोटी इकाई जो है फर्मी मीटर है। यहाँ देख सकते हैं 1 नैनोमीटर होता है, तो आपका जो है वो 10⁻⁻7 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा।
यहाँ देख सकते हैं कि 1 नैनोमीटर जो है वो 10⁻⁷ सेंटीमीटर की और जो है वो 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। 1 नैनोमीटर बराबर जो है वो 1.0 × 10⁻⁻ जो है वो -9 मीटर हो जाएगा। 1 मीटर बराबर जो है 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो 10 आपका जो है वो 10⁻⁹ मीटर जो है वो स्पेशली बराबर है 10 टू दी जो है वो आपका 10 स्क्वायर इंटू 10⁻ जो है वो -9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो है स्पेशली क्या हो जाएगा 10⁻ जो है -9 सेंटीमीटर हो जाएगा। 1 नैनोमीटर का जो मान निम्नलिखित में से कौन सा, तो 10⁻ जो -7 आपका जो सेंटीमीटर हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। 1 नैनोमीटर बराबर है तो 10⁻ जो है वो -9 मीटर के बराबर हो जाएगा। चलिए यहाँ देख लेते हैं 1 पिकोग्राम बराबर होता है तो आपका 10⁻⁻12 ग्राम के 1 पिकोग्राम बराबर जो 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर होता है। 10 जो है वो 10⁻- आपका 6 ग्राम को माइक्रोग्राम, 10 जो है वो -9 ग्राम को नैनोग्राम तथा जो है वो 10⁻-15 ग्राम को फेम्टोग्राम कहा जाता है। तो देख सकते हैं 6 माइनस जब होता है तो माइक्रोग्राम, नैनोग्राम 9 रहेगा और -15 जो है फेम्टोग्राम हो जाएगा और पिकोग्राम जो है वो 12 होता है वो। यहाँ देख सकते हैं कि 1 किलोग्राम में 1 किलोवाट आपका घंटा का मान होता है तो आपका 3 पॉइंट जो है वो स्पेशली 3.6 इंटू 10⁻6 आपका जूल हो जाएगा। देख सकते हैं कि 1 किलो जो है वाट आपका घंटा का मान जो है 3 पॉइंट आपका 6 इंटू आपका जो है वो 10⁻6 जूल हो जाएगा। एंगस्ट्रॉम तथा जो एनएम के बीच निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, तो 1 एनएम बराबर जो होता है 10 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। 1 जो है वो आपका मीटर बराबर जो 10 आपका 10⁻10 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, यानी 1 बराबर 1 मीटर बराबर जो है वो 10⁻ जो है वो 9 नैनोमीटर हो जाएगा। तो आपका 10 जो है वो ⁻9 एनएम यानी नैनोमीटर बराबर जो है 10 आपका 10 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। 1 एनएम बराबर जो है वो 10⁻10 एंगस्ट्रॉम बटा जो है वो 10⁻9 हो जाएगा, यानी जो है 1 आपका जो है एनएम बराबर 10 जो है वो 10 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि 1 हॉर्स पावर जो है वो पावर में कितने वाट होते हैं, तो 746 होते हैं, तो सी सही हो जाएगा। 1 हॉर्स पावर में जो है 746 वाट होते हैं तथा जो 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। 1 किलोवाट बराबर जो है 1 पॉइंट आपका जो है 34 हॉर्स पावर होता है। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है प्रश्नों को। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हवाई जहाज तथा पोतों की जो गति नॉट पे प्रदर्शित की जाती है, तो 100 नॉट की गति होती है, तो आपका 115 आपका मील प्रति घंटा के बराबर, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि नॉट आपका समुद्री जहाज तथा पोतों की गति की एक इकाई है। यह 1 पॉइंट जो है वो 15 नॉटिकल मील जो है प्रति घंटा के बराबर होती है। एक जो है वो आपका देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय नॉट बराबर जो है वो 1.852 किलोमीटर प्रति घंटा इक्वल टू जो है 1 पॉइंट आपका 15 मीटर मील जो है वो प्रति घंटा हो जाएगा। अतः जो है वो 100 नॉट की गति जो है वो 115 मील प्रति घंटा के बराबर होगी। क्यूसेक में क्या मापा जाता है, तो क्यूसेक में जल की बहाव को नापते हैं, तो सी सही हो जाएगा। क्यूसेक के द्वारा जो है वो किसी जल के बहाव मापा जाता है। इसे संक्षिप्त रूप से जो है वो आपका CFS यानी क्यूसेक फीट सेकेंड द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एक क्यूसेक का अर्थ होता है प्रति सेकेंड 1 घन फुट पानी का बहाव। 1 क्यूसेक मीट्रिक इकाई में जो 28.3 लीटर प्रति सेकेंड पानी का बहाव होता है। यहाँ देख सकते हैं कि माप की जो है वो आपका कौन सी इकाई को 0 पॉइंट आपका जो है वो 39 से गुना करने पर आपका इंच प्राप्त होता है, तो आपका सेंटीमीटर हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। सेंटीमीटर में जो है वो 0 पॉइंट आपका 0.3937 का जो है गुना करने पर इंच प्राप्त होता है तथा 1 मीटर बराबर जो है 39.37 इंच होता है एवं जो है 1 फुट बराबर जो है वो 12 इंच होता है। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि 6 फुट जो है वो लंबे व्यक्ति की ऊंचाई जो है वो नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी, तो लगभग स्पेशली यह की जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि स्पेशली जो है वो नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी, तो यहाँ पे जो है वो 183 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं
व्यक्ति की लंबाई बराबर जो है 6 फुट होता है, तो आपका जो है 1 मीटर बराबर 3.28 फुट हो जाएगा। तो 6 फुट बराबर जो है 1 बटा आपका 3.28 इंटू 6 हो जाएगा, यानी जो 1.829 मीटर बराबर जो है वो 1.83 मीटर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं 10 टू द पावर जो है 9 मीटर इक्वल टू जो है वो 10 टू द पावर माइनस जो है वो 9 मीटर इक्वल टू 1 नैनोमीटर हो जाएगा। 1.83 मीटर बराबर जो है 1 बटा जो आपका 1 बटा 10 टू द पावर आपका -9 इंटू जो है वो कर देंगे 1 पॉइंट आपका 83 से, तो आपका जो है वो 1.83 इंटू 10 टू द पावर 9 नैनोमीटर हो जाएगा। तो नैनोमीटर में देख सकते हैं कि आपका 1.183 यानी जो 183 इंटू आपका जो है वो 10 टू द पावर 7 नैनोमीटर हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित इकाइयों का उनकी जो बढ़ती हुई इकाई के क्रम में सही अनुक्रम क्या है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो है एंगस्ट्रॉम हो जाएगा और एंगस्ट्रॉम के बाद जो है वो नैनोमीटर हो जाएगा, फिर माइक्रोन हो जाएगा, तो 132 आपका सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपरोक्त जो है वो तीनों इकाइयाँ जो है वो लंबाई की मात्रा के बढ़ते हुए क्रम में इनका सही अनुक्रम, तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 टू द पावर -10 मीटर, 1 नैनोमीटर बराबर जो है वो 10 टू द पावर -9 मीटर, एक माइक्रोन जो बराबर आपका 10 टू द पावर -6 मीटर हो जाएगा। तो एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर और माइक्रोन आप देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए देख लेते हैं। अगले जो प्रश्न में बताया जा रहा है कि एक घन मीटर जो है वो स्पेशली मीटर क्यूब में कितने घन सेंटीमीटर आपका होते हैं, तो ये स्पेशली 10 टू द पावर जो है वो 6 जो है वो आपका हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। 1 मीटर बराबर जो है वो 100 cm होता है, तो 1 मीटर बराबर जो है 10 टू द पावर आपका जो है वो 2 सेंटीमीटर, दोनों ओर घन करने पे जो है वो 1 मीटर क्यूब जो है वो 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। 1 घन मीटर बराबर जो है वो आपका 10 टू द पावर 6 घन सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं 1 माइक्रोन आपका बराबर है, तो 1 बटा जो है वो 1000 मिलीमीटर के हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। 1 माइक्रोन या माइक्रोमीटर 10 टू द पावर माइनस जो है वो 6 मीटर तथा 1 मीटर बराबर जो 1000 मिलीमीटर हो जाएगा। अतः एक जो है माइक्रोन बराबर जो है वो 10 टू द पावर -6 इंटू आपका 1000 मिलीमीटर, या जो है वो 1 माइक्रोन बराबर जो है वो 10 टू द पावर -6 इंटू 10 टू द पावर जो है 3 मिलीमीटर इक्वल टू जो है वो 10 टू द पावर -3 मिलीमीटर बराबर जो है वो 1 बटा जो है वो 1000 मिलीमीटर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए आपका जो है वो विभिन्न मात्रक यंत्रों को देखेंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं। विभिन्न जो है वो मात्रक यंत्र के अंतर्गत आर्द्रता किस जो उपकरण से मापी जाती है, तो हाइग्रोमीटर से, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि वायुमंडल की आर्द्रता मापने के जो है यंत्र की आर्द्रता मापी अथवा हाइग्रोमीटर कहते हैं। पायरोमीटर उत्तापमापी से ऊंचे आपका जो है ताप की माप करते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं। प्रकाशिक उत्तापमापी, विकिरण जो है वो उत्तापमापी और प्रतिरोध उत्तापमापी, ताप जो है विद्युत उत्तापमापी आदि। लैक्टोमीटर का इस्तेमाल दूध की शुद्धता एवं घनत्व को मापने के लिए किया जाता है। यहाँ देख सकते हैं हाइग्रोमीटर से आपका मापा जाता है तो वातावरणीय आर्द्रता, तो ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित जो है तापमापियों में से किसे बैरोमीटर जो है वो कहा जाता है, तो विकिरण तापमापी को कहते हैं, तो भी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि ताप जो वैद्युत तापमापी का उपयोग 200 डिग्री सेल्सियस से जो है 1200 डिग्री सेल्सियस तक ताप मापन में किया जाता है। विकिरण जो है तापमापी को ही पैरोमीटर कहा जाता है, जिससे जो है अत्यधिक जो है उच्च ताप यानी जो है वो 1500 से ज़्यादा जो है 1500 डिग्री सेल्सियस का मापन किया जाता है, जिसका स्रोत जो अधिकतम आपका दूरी पर स्थित है, जहाँ जो है पहुँचना अत्यंत ही कठिन है। इसमें विकिरण द्वारा जो है तापमापन की क्रिया करते हैं। देख सकते हैं अगर आप पायरोमीटर का जो उपयोग करते हैं तो स्पेशली तापक्रम मापने में, तो सी सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि निम्नलिखित यंत्रों में से किसका जो प्रयोग अत्यंत जो है उच्च ताप को मापने में किया जाता है, तो पायरोमीटर का करते हैं, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए निम्नलिखित यंत्रों में से किसी एक का प्रयोग किया जाता है, तो बैरोमीटर का करते हैं, तो बी सही हो जाएगा।
यहाँ देख सकते हैं कि बैरोमीटर, इससे जो है वो वायुमंडलीय दाब का मापन किया जाता है। अमीटर यह जो है विद्युत धारा की तीव्रता मापने जो है वो मापने वाला यंत्र है। लैक्टोमीटर, इससे किसी जो है वो द्रव का अपेक्षित घनत्व या गाढ़ापन मापा जाता है। इसी जो है वो आपका आधार पर इससे जो है दूध की शुद्धता यानी मिलाए गए जल की मात्रा ज्ञात की जाती है लैक्टोमीटर के द्वारा। पोटेंशियोमीटर या विभव मापी जो है यह आपका परिपथ में दो आपका बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापने वाला यंत्र है। यहाँ देख सकते हैं विद्युत धारा जो है किस उपकरण से मापा जाता है, तो अमीटर से मापा जाता है, ये सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि विद्युत धारा मापने का उपकरण अमीटर है, जबकि जो विद्युत धारा का जो है वो मात्रक एम्पीयर कहलाता है। यहाँ अगले प्रश्न में देखेंगे रिंगेल मेन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके घनत्व मापने में होता है, तो ये आपका जो है वो स्पेशली धुआं के मापने में होता है, तो ये सही हो जाएगा। डिटेल देख सकते हैं कि रिंगेल मेन जो है वो स्केल का प्रयोग धुआं के घनत्व को मापने में किया जाता है। इसे 188 में जो विकसित किया गया था, और जो है वो रिंग मेन जो है वो इसको छूटा हुआ याद रखेंगे। रिंगल मेन की या जो खोज रिंगल मेन प्रभाव के रूप में जाना जाता है। ध्वनि का मापन डेसिमल में किया जाता है। जल जय प्रदूषण को बीओडी यानी बायोलॉजिकल आपका ऑक्सीजन डिमांड की मात्रा के द्वारा ज्ञात किया जाता है। यहाँ देख सकते हैं अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि ऊर्ध्वाधर तल यानी एलिवेशन एवं जो है वो क्षैतिज तल यानी एजीमत में कोणीय जो है वो दूरी को मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र है, तो थियोडोलाइट हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि थियोडोलाइट की सहायता से पृथ्वी की सतह पर स्थित किसी बिंदु पर जो अन्य वस्तुओं द्वारा निर्मित क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर आपका कोणीय दूरी का मापन किया जाता है। इसका जो है सर्वेक्षण में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से जो है वो कौन सा यंत्र महासागरों की गहराई मापने के लिए प्रयुक्त होता है, तो ये फेदोमीटर होता है, तो डी सही हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर किसी जो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की प्रबलता या जो है वो उपस्थिति का पता लगाने का यंत्र है। अमीटर विद्युत धारा का मान यानी एम्पियर में ज्ञात करने वाला यंत्र। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र। फेदोमीटर जो है समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र हो जाएगा। फेदोमीटर का जो प्रयोग जो है वो किसे मापने में किया जाता है, तो समुद्र की गहराई में, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि महासागर में डूबी हुई आपका वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो सोनार का प्रयोग किया जाता है, तो डी सही हो जाएगा। सोनार का प्रयोग जो है अधिकांशतः आपका नौ संचालकों द्वारा किया जाता है। सोनार एक जो है तकनीक है जो आपका नौ संचालन तथा जल के अंदर या सतह पे वस्तुओं की स्थिति का पता करने के लिए परश्रव्य आपका ध्वनि तरंग संचरण का प्रयोग करती है। इस तकनीक से समुद्र की गहराई भी मापी जाती है। वास्तव में इस जो तकनीक में एक तरफ से परश्रव्य आपका ध्वनि तरंग को भेजा जाता है। जब परश्रव्य ध्वनि तरंग के सामने कोई आपका वस्तु आ जाती है, तो परश्रव्य ध्वनि तरंगे उससे टकरा कर जो है वो वापस आ जाती है, जिससे दूरी का पता लगाया जाता है। सोनार उपकरण किसके जो निर्धारण के प्रयुक्त है, तो सागर तल की गहराई के लिए, तो ये सही हो जाएगा। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है, तो नौ संचालकों द्वारा, तो डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से जो है किसी 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक जो है ताप मापने हेतु प्रयोग में लाया जाता है, तो पायरोमीटर का लाते हैं, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं चिकित्सा जो है वो संबंधित थर्मामीटर। इस जो है थर्मामीटर में न्यूनतम बिंदु 95 डिग्री फ़ारेनहाइट या जो है वो 35 डिग्री सेल्सियस तथा जो उच्चतम बिंदु 110 डिग्री जो है फ़ारेनहाइट लगभग जो है 43 डिग्री सेल्सियस अंकित होता है। प्लैटिनम जो है प्रतिरोध थर्मामीटर, इसके द्वारा माइनस जो है वो 200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस तक के जो है वो ताप मापे जाते हैं। ताप जो है वो वैद्युत युग थर्मामीटर इस प्रकार के तापमापी सी माइनस जो है वो 200 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 1600 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को जो है मापा जाता है। पायरोमीटर में देख सकते हैं कि स्पेशली 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप के मापने के लिए इसका जो प्रयोग किया जाता है। यहाँ देख सकते हैं कि पायरोहेलियोमीटर का प्रयोग जो है निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए किया जाता है,
सोलर रेडिएशन के मापने के लिए किया जाता है तो बी सही हो जाएगा। पायरोलियोमीटर का प्रयोग सोलर रेडिएशन को मापने के लिए किया जाता है। यह तापमापी स्टीफन के नियम पर आधारित है, जिसके जो अनुसार उच्च ताप पर किसी वस्तु से उत्सर्जित विकिरण की मात्रा उसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी परम जो है ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होता है। इस जो है वो तापमापी से लगभग जो 800 डिग्री सेल्सियस से नीचे का ताप नहीं मापते हैं, क्योंकि इससे जो है कम ताप पर वस्तुएं ऊष्मीय विकिरण का उत्सर्जन नहीं करती हैं। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि वह थर्मामीटर जो 2000 आपका डिग्री सेल्सियस तापमान मापने हेतु प्रयुक्त होता है, तो वह गैस थर्मामीटर, पारे का थर्मामीटर। अगला ऑप्शन देखते हैं, तो पायरोमीटर, तो यहाँ पे सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि पूर्ण जो है विकिरण आपका पायरोमीटर व थर्मामीटर है जो 2000 डिग्री सेल्सियस तापमान मापन हेतु उपयुक्त है। आपका पूर्ण विकिरण जो है पायरोमीटर से अधिक उच्च तापमान का मापन किया जाता है। यह उन जो स्थानों के तापमान हेतु आपका प्रयोग होता है जहाँ पर पहुँचना एवं छूना आपका संभव ना हो। अगला देख सकते हैं यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि आमीटर जो है वो स्पेशली विद्युत धारा से है, हाइग्रोमीटर जो है वो सापेक्षिक आर्द्रता से, बैरोमीटर जो है वो दाब से है और स्प्रिंग तुला जो है वो भार से हो जाएगा। तो 3, 4, 1, 2 सही हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। आमीटर यह जो है वो यंत्र दर्शाता है कि विद्युत सर्किट में विद्युत की कितनी एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। बैरोमीटर यह जो है वायुमंडलीय दाब मापता है। हाइग्रोमीटर से सापेक्षिक आर्द्रता तथा जो स्प्रिंग तुला से भार ज्ञात किया जाता है। अगला देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से सही जो है वो आपको सुमेलित नहीं है, तो हम एनीमोमीटर वायु की चाल बिल्कुल है, आमीटर जो है विद्युत धारा, टेक्योमीटर जो है वो दाबांतर नहीं है, तो सी सही नहीं है। पायरोमीटर जो है उच्च ताप हो जाएगा, तो आपका जो है सी सही नहीं है। देख सकते हैं कि एनीमोमीटर जो है वो वायु की चाल, विद्युत धारा जो है आमीटर के द्वारा, और टेक्योमीटर वायुवानु एवं जो है मोटर सॉफ्ट की गति, और पायरोमीटर उच्च ताप से संबंधित हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वायुमंडलीय दबाव को मापने में किस जो यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो बैरोमीटर का करते हैं, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि वायुमंडलीय दाब को मापने में बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर से जो वायु की आर्द्रता मापी जाती है, मैनोमीटर से गैसों का दाब मापा जाता है, और हाइड्रोमीटर से द्रवों का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। अगला देख सकते हैं साधारण बैरोमीटर में कौन सा जो है द्रव प्रयोग होता है या होता है, तो पारा का होता है, तो बी सही हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। बैरोमीटर में पारा नामक द्रव धातु का प्रयोग करते हैं। बैरोमीटर में जो है वो पारे का आपका अचानक नीचे आ जाना तूफानी मौसम का संकेत होता है, जबकि पारे का धीरे धीरे गिरना वर्षा की संभावना का चूक आपका होता है, तथा पारे को जो है धीरे धीरे चढ़ना साफ मौसम रहने की संभावना का सूचक होता है। अगला देख सकते हैं बताया जा रहा है कि बैरोमीटर में पारे की तल की अचानक गिरावट सूचक है, तो तूफान का है, तो बी सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस एक जो है वो मौसम दशा में बैरोमीटर के पार्ट में का एक कमी दिखती है, तो आपका तूफानी मौसम में, तो ए सही हो जाएगा। पारे का जो है वो साधारणतः और तापमापी यंत्र में उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी विशेषता है उच्च प्रसरण शक्ति, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं डिटेल से बताया जा रहा है कि तापमापी एक ऐसा यंत्र है जिससे ताप मापा जाता है। मुख्य रूप से अल्कोहल एवं जो है पारे ही ऐसे द्रव है जो थर्मामीटर में प्रयोग किए जाते हैं। अल्कोहल का प्रयोग उन तापमापियों से होता है जो आपका 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ताप जो है मापने के काम आती है। द्रव जो है वो तापमापी में पारे का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि पारे में उच्च प्रसरण शक्ति पाई जाती है, जिससे यह जो है तापमान में होने वाले परिवर्तन को आसानी से प्रदर्शित करता है। पारे की जो है तापमापी आपका 357 डिग्री सेल्सियस तक के ताप का मापन कर सकती है, क्योंकि जो है वो 357 डिग्री सेल्सियस पर पारा उबलने लगता है। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है,
तो मैनोमीटर दाब से, कार्बोरेटर जो आंतरिक दहन से, कार्डियोग्राफ जो हृदय गति से, सिस्मोग्राफ जो पृष्ठ तल की वक्रता से संबंधित नहीं है, तो डी सही हो जाएगा। सिस्मोग्राफ जो है वो भूकंप मापी या सिस्मोग्राफ से जो है वो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। भूकंप की जो तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर पैमाने का प्रयोग करते हैं। मैनोमीटर जो दाब से, कार्बोरेटर आंतरिक दहन इंजन से, इससे जो है कार आपका इंजन आदि चलता है। कार्डियोग्राफ जो है वो हृदय की गति से संबंधित है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा आपका जो है वो नापी जाती है, तो एनीमोमीटर के द्वारा, तो बी सही हो जाएगा। वायु की गति एनीमोमीटर द्वारा आपका मापी जाती है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब के मापन और हाइड्रोमीटर जो है वो द्रवों के अपेक्षिक घनत्व के मापन हेतु प्रयुक्त किया जाता है। यहाँ देख सकते हैं कि एनीमोमीटर से जो है वो निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है, तो पवन वेगों का, तो डी सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, भूकंप जो है वो भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, तो सिस्मोग्राफ से, तो डी सही हो जाएगा। अगला हम डिटेल देखेंगे। यहाँ डिटेल में बताया जा रहा है मापन और यंत्र से संबंधित बैरोमीटर जो है वायुमंडलीय दाब के लिए यूज़ करते हैं। हाइड्रोमीटर जो है वो द्रव के घनत्व से, पॉलीग्राफ जो है झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है। सिस्मोग्राफ जो भूकंप की तीव्रता से हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि निम्न में से किसको जो है भूकंप आपका संबंधित जानकारी के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो सिस्मोग्राफ का करते हैं, तो डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं स्टेथोस्कोप जो है वो किससे संबंधित है, तो यहाँ पे जो है वो हृदय की ध्वनि सुनने से संबंधित है। और सिस्मो जो है वो स्पिग्मोमैनोमीटर आपका जो है रक्तचाप मापने के लिए होता है। कैरोटोमीटर जो है वो सोने की सिद्धता आपका मापने के लिए। लक्समीटर जो है वो प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए होता है। तो आपका जो है 3 4 2 1 सही हो जाएगा। तो 3 4 2 1 सही जो है वो सी में सही हो जाएगा। यहाँ डिटेल्स देख सकते हैं। स्टेथोस्कोप जो है वो हृदय की गति आपका जो है वो ध्वनि सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है। स्पिग्मोमैनोमीटर रक्त जो है वो चाप मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। कैरोटोमीटर यानी कैरेट से जो है सोने की शुद्धता का पता लगाया जाता है, तथा लक्समीटर से जो प्रकाश की आपका तीव्रता मापी जाती है। यहाँ देख सकते हैं कि प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जो है जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसको कहते हैं, तो लक्समीटर कहते हैं, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कौन सा यंत्र जो है रक्त दाब मापने में प्रयुक्त होता है, तो स्फिग्मोमैनोमीटर हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। रक्त दाब जो है वो मापन के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। धमनियों में जो है रुधिर का प्रवेश आपका निलय के आकुंचन के कारण होता है। इस कारण जो है वो रुधिर का जो आपका दबाव धमनियों पे पड़ता है उसे रक्तदाब कहते हैं। चलिए यहाँ देख लेते हैं डॉक्टरों द्वारा जो है वो प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप किस जो है वो सिद्धांत पे कार्य करता है, तो वह है परावर्तन के सिद्धांत पे, तो बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं डिटेल में। यहाँ डिटेल से बताया जा रहा है कि स्टेथोस्कोप ध्वनि के जो है बहुविधि परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। स्टेथोस्कोप एक ध्वनिक जो है वो चिकित्सीय उपकरण है जिसके द्वारा जीव जंतु या मानव शरीर की आंतरिक जो है ध्वनियों को सुनना जाता है। अगला आप देख सकते हैं जो है वो मिलान करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सा सही है। तो आप देख सकते हैं एनीमोमीटर जो है वो संबंधित तो वायु वेग से, आपका स्पिग्मो जो है वो सिस्मोग्राफ 2 जो है वो भूकंप से है। बैरोग्राफ जो है वो आपका वायु वेग से है। और यहाँ एक बार वायुमंडलीय दाब से है। और आपका जो है वो हाइग्रोमीटर जो है वो अपेक्षित वायुमंडलीय आर्द्रता से है। 3 1 2 4 आपका जो है सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं एनीमोमीटर जो है वो वायु वेग, सिस्मोग्राफ जो भूकंप, बैरोग्राफ जो है वो आपका वायुमंडलीय दाब, हाइग्रोमीटर जो है वो वायुमंडलीय आर्द्रता से संबंधित हो जाएगा। देख सकते हैं ऑक्सीनोमीटर का जो प्रयोग किसके मापन में किया जाता है, तो वृद्धि दर मापने में किया जाता है, तो बी सही हो जाएगा। ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग जो है वो पौधे की वृद्धि दर जो है मापने में किया जाता है। एक्सोनोमीटर जो है वो सूक्ष्म आकार का एक आपका माइक्रोमीटर है जिससे जो पौधे की वृद्धि मापी जाती है, जिसका प्रयोग आपको प्रयोगशाला एवं खेत दोनों में किया जाता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन जो है वो सही सुमेलित नहीं है, तो चलिए देख लेते हैं।
ऑडोमीटर जो है वो ओडोमीटर वाहनों की जो पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र, बिल्कुल सही है। ओडोमीटर जो है वो आपको विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र है। ऑडियोमीटर ध्वनि जो है वो तीव्रता मापन यंत्र है। एमीटर जो विद्युत शक्ति नहीं विद्युत धारा के लिए है, तो डी आपका सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं अमीटर जो है वो किसी वैद्युत परिपथ की शाखा में बहने वाली जो है वो विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र है। इसकी सहायता से विद्युत धारा का मान एम्पीयर में ज्ञात किया जाता है। अन्य जो है वो सही विकल्प सुमिलित है। यहाँ देख सकते हैं ध्वनि की जो है वो तीव्रता मापने वाला यंत्र है, तो आपका ऑडियोमीटर है, तो ये आपका डी सही हो जाएगा। ऑडियोमीटर ध्वनि की जो तीव्रता को मापने वाला जो है यंत्र है, जबकि ऑडोमीटर एक चक्कर मापी यंत्र है। तो ऑडियो और ऑडो देख लिया आपने, जो किसी जो है गाड़ी द्वारा आपका तय की दूरी को जो है अभिलिखित करता है। ऑडियो फ़ोन का प्रयोग कान में लगा कर के ध्वनि सुनने के लिए होता है। क्रोनोमीटर की सहायता से जलयानों में आपका सही समय का पता लगता है। अनिमोमीटर जो है वो हवा की शक्ति एवं गति को मापता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बताया जा रहा है कि लैक्टोमीटर जो है दूध की शुद्धता के लिए है। अमीटर जो विद्युत धारा के लिए है, और हाइग्रोमीटर जो है वो सापेक्षिक आर्द्रता के लिए है। वोल्टमीटर जो विद्युत आपका विवेक के लिए है, तो आपका 4 1 2 3 आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। लैक्टोमीटर से जो दूध की शुद्धता आपका मापी जाती है। अमीटर जो विद्युत धारा का मापक आपका यंत्र है। हाइग्रोमीटर सापेक्षिक आर्द्रता का जो है मापक यंत्र है, जबकि वोल्टमीटर विद्युत आपका विभव का मापक यंत्र है। यहाँ देख सकते हैं दूध के जो घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है, तो लैक्टोमीटर के द्वारा, ये सही हो जाएगा। यंत्र और मापन को देखें तो लैक्टोमीटर जो है दूध का घनत्व है। हाइड्रोमीटर जो अपेक्षिक जो है वो घनत्व है। बैरोमीटर जो है वायुमंडलीय दाब है। हाइग्रोमीटर जो है सापेक्षिक आर्द्रता हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि कौन जो है वो आपका सही है। तो माइक्रोस्कोप का जो है प्रयोग निम्नलिखित में से किसके अध्ययन के करने में किया जाता है? सूक्ष्म एवं जो पाश की वस्तुओं के लिए, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि माइक्रोस्कोप जो है वो सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग सूक्ष्म एवं पास की वस्तुएं देखने में किया जाता है। इसमें एक कम जो फोकस दूरी का उत्तल आपका लेंस होता है। इसके जो मुख्य फोकस के अंदर रखी जो वो वस्तु का प्रतिबिंब सीधा काल्पनिक वस्तु से बड़ा आपका बनता है। अगला देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसके जो है वो मापन में फोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है? प्रकाश के चमकीलिए जो है चमकीलेपन के लिए, अत्यधिक जो है वो रक्तदाब के लिए, ताप के लिए, विद्युत जो है चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति के लिए, वायुमंडलीय आर्द्रता के लिए। तो इसमें से कोई सही नहीं है विकल्प के अनुसार, क्योंकि फोनोमीटर का प्रयोग जो है वो बातचीत के समय में ध्वनि की तीव्रता आपका स्तर को मापने में किया जाता है। तो अगला देख लेते हैं, एक जो है वो सेक्सटेंट जो है वो प्रयुक्त होता है। तो चलिए देखते हैं। तो ये जो है वो वस्तु की ऊंचाई नापने के लिए होता है, तो सी सही हो जाएगा। सेक्सटेंट किसी जो है वो वस्तु की ऊंचाई मापने वाला यंत्र है। इसकी जो है सहायता से दो वस्तुओं के बीच की जो है कोणीय दूरी एवं जो वस्तु की ऊंचाई मापी जाती है। अगला देखेंगे, किसी जो परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला उपकरण है, तो गैल्वेनोमीटर हो जाएगा। तो डी सही हो जाएगा। किसी जो परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। अगला देख सकते हैं कि एक जो है संपीड्य आपका तरल में प्रवाह वेग का जो है मापन निम्नलिखित में से किसकी सहायता से किया जाता है? तो वेंचुरी नली के द्वारा किया जाता है। तो बी सही हो जाएगा। एक संपीड्य आपका तरल में प्रवाह वेग का जो है मान वेंचुरी मीटर के द्वारा किया जाता है। ध्यान देने वाली बात है कि एरोमीटर वायु एवं जो है गैस का भार एवं जो घनत्व नापने वाला यंत्र है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब आपका जो है मापने वाला यंत्र है। हाइड्रोमीटर जो है वो किसी द्रव का अपेक्षित घनत्व आपका मापने वाला यंत्र हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि रेडियो एक्टिविटीता का जो है मापन किससे किया जाता है? तो जीएम काउंटर के द्वारा। तो ए सही हो जाएगा। आपको बताया जा रहा है कि जिन तत्वों का परमाणु क्रमांक 82 से अधिक आपका होता है, उनमें जो है प्रोटॉनों के मध्य आपका लगने वाले प्रतिकर्षण बल नाभिकीय बल से अधिक हो जाता है। ऐसे तत्वों के नाभिक जो है वो अस्थायी नहीं रहते। अस्थायित्व जो है प्राप्त करने के लिए लगातार अल्फा बीटा एवं गामा किरणों का जो उत्सर्जन करते रहते हैं। ऐसे रेडियो को रेडियो एक्टिव तत्व तथा जो इस प्रक्रिया को रेडियो एक्टिविता कहते हैं। रेडियो एक्टिविटीता जो है वो
रेडियोएक्टिवता को जो है जीएम काउंटर यानी गीगर मोलर काउंटर द्वारा मापा जाता है। इससे किसी स्थान पर किसी जो रेडियो एक्टिव पदार्थ की उपस्थिति का पता भी लगाया जाता है। तो यहाँ पे सदिश और अदिश सदिश यहाँ पे अदिश और सदिश राशियों को अगले वीडियो में देखेंगे डियर। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।